प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। मुझे ये बताइए, ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इससे लोगों को कितना फायदा हासिल हो रहा है? तो आपने क्यों नहीं अभी तक इस स्कीम में जो है वो अप्लाई किया? जो वजीर आजम इमरान खान का एक विजन है, ऐसे कौन से इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को कि लोगों में अवेयरनेस आए इस चीज़ की कि सस्ते घर तामीर किए जाएंगे? बैंक में जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका प्रोसेस कितना आसान है आपके ख्याल में? अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं कायनात अब्बासी। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वादा किया था कि सस्ते घरों को तामीर किया जाएगा और 50 लाख घर तामीर किए जाएंगे, वो भी आसान कर्ज़ों पर। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई स्कीम से उन्हें कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इर्ज़ है। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली एक एसोसिएशन की पार्ट हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा अपना वेब चैनल भी है और मैं उसका CEO हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है? देखिए, नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है, इससे लोगों को अभी तक तो मैंने नहीं सुना किसी को फ़ायदा हुआ हो। ख़ासकर अगर हम टारगेट करें गरीब तबके को, गरीब तबके को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ख़रीदे जा रहे हैं। अमीर लोग जो हैं वो इसको ख़रीद लेते हैं और बाद में उसको महंगे दाम बेचते हैं, और वो वही गरीब होता है जिसको मिलना चाहिए था, जो असल हकदार होता है, लेकिन मिल किसी अमीर जो है वो अपना पैसा लगा के उसको वो ले लेता है। बाद में जो गरीब जो है वो बेचारा रह जाता है उस स्कीम की सहूलत से। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप लोग किसी को हाउसिंग स्कीम दे रहे हैं, हो सकता है कोई इसमें करप्शन ना हो, ये जो भी है, लेकिन उसका एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाए कि गरीब तबके के लिए हो। अब वो स्टैंडर्ड गरीब तबके का बना दिया जाता है, जबकि वो अमीर लोग होते हैं उसको जल्दी से परचेज़ कर लेते हैं, गरीब के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि आसान एक साथ पर आपको कर्जे फराहम किए जाएंगे और अपना घर जो है वो आप तामीर कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? आसान एक साथ के साथ कैसे, जब आपकी चीज़ ही नहीं है आपके पास। मैं यहाँ पर मैं दो चीज़ें खड़ी कर दूँ, दोनों एक बंदा आके ले जाए, तो आप तीसरा बंदा आके क्या करेगा? वो परचेज़ कर सकता है जब वो चीज़ ही मौजूद नहीं होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो इन्होंने स्कीम निकाली बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन उसकी असेसमेंट सही नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि अमीर आ जाता है और वो जल्दी से परचेज़ कर लेता है, और हमारा जो पाकिस्तान की आवाम है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो भी मैं ये नहीं कह रहा मैं गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो आवाम है वो ये करती है, वो 2 नंबर तरीके से कर लेती है। वो जुगाड़ लगा के ना किसी तरह वो प्रॉपर्टी पर बाय कर लेती है, और बाय करके वो बाद में गरीबों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। जिनको असल मिलना चाहिए, जिनका असल हक है, उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, दूसरे लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाती है। और इसमें हुकूमत का मेरा ये मैसेज है कि हुकूमत एक ऐसा इनके साथ सिस्टम बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक सख्त से सख्त बेशक बना ले, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसका हक है उसको उसकी वही चीज़ मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मज़हर इकबाल। ये बताएं, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, ड्राइवर की। मुझे ये बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान की नई स्कीम है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जिसमें ये वादा किया गया कि सस्ते घर तामीर किए जाएंगे, वो भी कर्ज़ों पर, इस मंसूबे से आपने कोई फ़ायदा हासिल किया है? नहीं, जहाँ तक देखा जाए तो अभी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस स्कीम से, क्योंकि मेरे पास प्लाट तो ऑलरेडी है, मगर जब से ये हुकूमत आई है तब से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि मुश्किल से बस अपने खाने का ही निज़ाम चल रहा है। प्लाट पे अपना घर बनाने का तो अभी तक कोई ऐसा सिस्टम बन सका। लेकिन देखें, आपके पास प्लॉट है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वादा किया है, ये दावा किया है कि 50 लाख घर जो हैं वो तामीर किए जाएंगे, वो भी आसान एक साथ पे, आप बैंक से कर्जा ले सकते हैं। तो आपने क्यों नहीं अभी तक इस स्कीम में जो है वो अप्लाई किया? जी, जहाँ तक घर बनाने वाली बात है, ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। तो जहाँ तक मैं अपना बेनिफिट की बात करूँ तो आप खुद ही अंदाज़ा लाएँ कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं जो अपना कर्ज़ा ले भी लूँ, फ़र्ज़ करो घर बनाने के लिए, तो उसको मैं फिर वापस कैसे करूँगा? बहुत मुश्किल से मेरा अपने ही घर का निज़ाम चलता है, गुजारा होता है, फिर उनको भी वापस करने में बाद में मुश्किलात आएंगी। इसलिए मैं अभी तक बैंकों से कर्ज़ा नहीं लिया और अभी तक ना हिम्मत पड़ रही है कि मैं ले ही लूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? मैं मेरे पास फ्रेंचाइजीज़ हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, तो मैं बिज़नेस करता हूँ अपना। मुझे बताएंगे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक विजन है कि सस्ते घर तामीर किए जाएंगे और एक स्कीम है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, इससे आप क्या समझते हैं लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है?
देखें, स्कीम नया पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने जो लोगों को घर देने का मंसूबा बनाया, अगर तो वो उनको घर मिलते हैं तो वो तो बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है ना। एक बंदा जो रेंट पे रह रहा है, अगर उसको अपना घर मिल जाएगा तो वो तो उसके लिए इससे बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन ये कि ये इम्प्लीमेंट हो तो तब ना, अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसको एक तो इन्फॉर्मेशन लोगों तक अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, आम लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है वो फ़ायदा उठा लेंगे, जो बेचारे गरीब लोग हैं जो ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं या जिनके पास अपने घर नहीं है, वो ऐसे ही झोंपड़ों में रह रहे हैं, तो अगर उनको अवेयरनेस होती है, ये लोन पास करते हैं, उनको लोन देते हैं तो वो अपना घर लेते हैं, तो इससे उनको अपना घर मिल जाएगा। बहुत अच्छा एक ये है ना इनका गवर्नमेंट का है, लेकिन ये अगर इम्प्लीमेंट हो तब। आपने कहा कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को कि लोगों में अवेयरनेस आए इस चीज़ की? इस चीज़ को, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे आम होनी चाहिए, ठीक है। और जगह जगह पे बैनर्स वगैरह हों, या किसी बैंक में जहाँ पे को बंदा कर्ज़ा लेने जाता है तो उनको मतलब बैंक्स वाले जो हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम शुरू की है, तो अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो इससे ये कि आप घर अपना तामीर कर सकते हैं, आपको अपना घर मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? बाबर मलिक जी। क्या करते हैं सर आप? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है जिसमें ये वादा किया गया था कि सस्ते घर तामीर किए जाएंगे, इससे आप क्या समझते हैं, आवाम को कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है? हाँ, एक्चुअली स्कीम तो अच्छी है। लाइक हम अगर अपनी इकॉनमी को देखा जाए और हाँ यहाँ पे लाइक लोग उस तरह की है नहीं, तो स्कीम तो अच्छी है ओबियसली लोगों के लिए, बट इसमें अवेयरनेस का एक बड़ा इशू है। लोगों को उस तरह के पता नहीं है कि स्कीम किस तरह है। फिर सेकेंडली जो मोस्ट है, लोगों में एक फ़ियर है। जो छोटा तबका है वो लोन की तरफ जाता है। हम कुछ रिलीजियस माइंडसेट के लोग हैं, कहते हैं सूद इन चीज़ों पे ना। अगर ये दो चीज़ें मिथ्स अगर ख़त्म हो जाती हैं कि अगर लोन्स वगैरह है, लाइक रिबा फ्री लोन है, तो एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। ओबियसली एक पीएम साहब का इनिशिएटिव है कि यार हम सोसाइटी में इंड्यूस करें कुछ चीज़ ताकि प्रोड्यूस हो। अगर उस चीज़ में ये चीज़ें करती हैं रिबा फ्री, ओबियसली मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट आएगा। मुझे ये बताएं कि जब हम बैंक में जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका प्रोसेस कितना आसान है आपके ख्याल में? खैर इन्होंने तो एक स्पेशल डेस्क भी दिया हुआ है, बैंक्स वाले भी होते हैं, बट वो जो लोन का प्रोसेस है उसमें कोलैटरल्स वगैरह ये चीज़ें लेते हैं, तो ओबियसली उसके लिए चीज़ें हैं। इतनी फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग इस तरह की पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं है। लाइक बीइंग आपके कि हम एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं तो उसके लिए होता है, बट जो नीचे तबका है उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इसमें लोन्स में। तो ये बताएं कि इस स्कीम से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या आपने कोई फ़ायदा हासिल किया है या आपने लोन के लिए अप्लाई किया है? नहीं, ऐसा सच तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना घर है। बट ओबियसली जो नीडी होते हैं उसको बीइंग नेशन हमें ये भी करना चाहिए कि उनको इसमें हमें इनिशिएटिव देना चाहिए। उनको लाइक बजाय नहीं कि हम सारे आना चाहिए, उनको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैंने अप्लाई नहीं किया, बट ओबियसली एक अच्छा है हमारी इस कंट्री के लिए एक न्यू स्कीम है, इट्स गुड इनफ। लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें निकल जाएंगी तो एक अच्छा हमारे पास पूल होगा जो ये इस चीज़ को गेट करेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। क्या करते हैं आप? मैं स्कूटी में हूँ इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले हमने फार्म लिए थे 250 रुपये के नादरा से, वो भी कोई नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, कोई टेलीफोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। यानी आपने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन आपको लोन नहीं मिला? नो, कोई नहीं मिला। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको फ़ायदा है जिसके पास पैसे हैं, 50-60 लाख रुपया है तो फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक गरीब तो महंगाई इतनी है कि वो, अभी मेरी 20,000 रुपया तनख्वाह है, घर का खर्चा चलाऊँ या स्कीम में पैसे दूँ? यानी कि जो हमारा बहुत ही ज़्यादा गरीब तबका है जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, उसको बिल्कुल आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये उन्हीं को फ़ायदा दे रहा है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, उनको ही है, जो जिसके पास पैसा है उसी को फ़ायदा है, बाकी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब को तो अभी 20,000 से क्या वो घर का खर्चा चलाएगा, इनको प्लाट के पैसे देगा 60-70 हज़ार रुपये का, 60-70 लाख रुपये का ये मकान दे रहे हैं।
नया पाकिस्तान में। नया वैसे अगर पुराना लें तो वो आप सस्ता मिल जाए, लेकिन नए में कुछ नहीं है। जी तो व्यूअर्स, आपने लोगों के रिव्यूज़ जाने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो उनको चाहिए कि ऐसी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि लोगों को भी इस बारे में पता चले। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।